हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, वो आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। तो आज की रीडिंग में हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो कर रही हूँ आप सबके लिए कर रही हूँ। रीडिंग जो ना रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप इसे जब भी देखना चाहें उस समय आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, फोकस आपका बना होना चाहिए। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, कैंडल लाइट कर लेते हैं। कैंडल लाइट हो चुकी है हमारी। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं थैंक यू सो मच। ओके, तो ओके, सो चलिए करें हम रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, मुझे यहाँ पे ये सबसे पहले दिख रहा है। आज शाम देखिए, शुरुआत होती है उस शाम की जब वो अपने दोस्तों के साथ जो है ना, दो तीन दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं जो करीबी दोस्त हैं। ठीक है, और साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वो भी एक कैफे में नजर आ रहे हैं। ओके, कैफे में कॉफी पी रहे हैं पर निगाहें कहीं दूर नजर आ रही है इस व्यक्ति की। एंड ये व्यक्ति है ना, बातें करते करते आपका जो नाम है ना वो अचानक से इस व्यक्ति के जो है बातों में आ जाता है। और इनके दोस्त ने कैजुअली पूछ लिया कि भाई वो लड़की कैसी है अब, ठीक है, बात होती है क्या। और उस पल वो एक सेकंड को चुप हो गए। आपके पार्टनर मुस्कुराने की कोशिश की पर मुस्कान में एक थकान सी थी। ठीक है, यस। और इस व्यक्ति ने कहा कि वो ठीक है, अब शायद बहुत आगे बढ़ गई होगी, मुझे भी नहीं पता। सो इनकी आवाज में झूठ था लेकिन दिल के भीतर वो कनेक्शन धड़कता रहा। एंड वो आपसे अलग तो हुए हैं पर आपसे डिटैच कभी नहीं हो पाए हैं आपके पर्सन। ठीक है, कभी भी नहीं। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे जैसे बात चली है ना, दोस्तों ने उनको थोड़ा थोड़ा छेड़ा जरूर है। ठीक है, तो इनके दोस्तों ने कहा कि यार तू तो फंस गया था यार उसमें। और याद है ना वो रात जब तू रोया था। तो आपके पर्सन की स्माइल निकलती हुई दिखाई दे रही है है ना, वो अभी उसी जगह पे अटके हुए हैं। समय बीत गया है पर वो उस इमोशन से कभी निकल ही नहीं पाए हैं। एंड वो बोल नहीं पाए हैं दोस्तों से कि हाँ आज भी उसी इमोशंस में अटका हुआ हूँ। ये व्यक्ति नहीं बोल पाए हैं। ठीक है, अब बस आपके पर्सन जो है ना वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको लेकर स्टक एनर्जी में है एंड वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर हर कोशिश में
वो पीछे मुड़-मुड़ कर आपको एक होता है ना कि देखते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? वो जानते हैं कि आप जो है ना उनके पास नहीं है, फिर भी उनके अंदर आपका एक हिस्सा है और वो कहते हैं कि यस गाइस एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना वो उस इमोशन से कभी निकल ही नहीं पाए और अपने दोस्तों से मतलब ये व्यक्ति कहते हुए क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति काफ़ी क्लियरली कहते हुए नज़र आ रहे हैं अपने दोस्तों से कि मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस ये है कि मैंने उसे समझने में इतना ज़्यादा टाइम ले लिया ना कि उसकी कोई हद नहीं है। बहुत टाइम ले लिया मैंने। शायद मैं खुद भी नहीं समझता था उसे और मैं क्या ही उसको समझूँगा यार। वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वो सबके समझ में आने वाली पर्सन नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसे समझना इतना आसान नहीं है। मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है ना, वो सच में बहुत अलग है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार मैंने शायद जो है ना अ, मैंने शायद अपने लाइफ़ में इतनी बड़ी गलती पहले नहीं करी थी जितनी कि उससे बात ना करके मुझे हो रही है। मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूँ? ठीक है? यहाँ पे आपके पर्सन बातें तो कर रहे हैं, ठीक है? और इनके जो दोस्त हैं वो लोग कह रहे हैं कि यार जब तुझे पता है कि तूने गलती करी है तो फिर गलती करी है तो माफ़ी माँग ले, सीधी-सी बात है। माफ़ी माँग ले, सही तरीके से माँग, ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पार्टनर सच में बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे अकेले हो चुके हैं और इनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये चीज़ें इनके साथ क्यों हो रही हैं? क्या है ये सब कुछ? क्या मायने रखता है ये सब कुछ? आपके पार्टनर बहुत अकेले हो गए हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैंने सोचा नहीं था कि ये जो है ना मेरी लाइफ़ में ऐसा कभी हो पाएगा, ठीक है? तो इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार छोड़ ना, अब किस बात का अफ़सोस? लेकिन आपके पार्टनर आपके पार्टनर फिर कहते हैं कि यार कभी-कभी कुछ लोग वक़्त नहीं, एहसास माँगते हैं और मैं वो भी नहीं दे पाया। अ दुःख मुझे इस बात का है, अफ़सोस मुझे इस बात का है। आपके जो पर्सन है वो जो मतलब बोझ की बातें करते हैं और वो जो आपके साथ जो ये कर रहे हैं ना, है ना? आपके पर्सन ने अपने दोस्तों से हँसते हुए कहा है कि अब सब ठीक है, काम में लग रहा हूँ, काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइफ़ चल रही है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, दूसरे दोस्तों से झूठ बोल रहे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि उनके दोस्तों को लग रहा है कि वो आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। एंड ये व्यक्ति लग रहा है जैसे कि नींद में है, ऐसी बातें कर रहे हैं, आगे कहाँ से बढ़े हैं? क्योंकि व्यक्ति बार-बार, बार-बार आपकी ही बातें कर रहे हैं। दोस्तों ने पूछा भी इनसे कि अगर वो लौट आए तो क्या करेगा तू? आपके पर्सन फिर कहते हैं कि यार शायद कुछ कह नहीं पाऊँगा, बस देखता रह जाऊँगी कि सच में ये मेरे पास वापस आ गई। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा जब वो मेरी लाइफ़ में वापस आ जाएगी तो। अनएक्सपेक्टेड होगा ये, मेरी लाइफ़ में आना उसका, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपके पर्सन के दोस्तों ने कहा कि यार तो इतनी जल्दी तू नहीं चाहता है, चाहता है कि और टाइम ले। मतलब तू उससे दूर रहना चाहता है या पास आना चाहता है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा।
समझ ही नहीं आता कि तू क्या चाहता है, क्या है तेरी विश। तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं है यार, बस यूं ही मुंह से निकल गया कि हाँ इतनी जल्दी। यार जितनी जल्दी आए उतना ही अच्छा है ना। मेरी लाइफ में वो जितनी जल्दी आएगी या आएगा उतना ही अच्छा रहेगा। मैं तो कम से कम रिलैक्स फील कर पाऊंगा ना। मैं तो कम से कम जो है ये फील कर पाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है। मेरे रिश्ते मुझे चलाने हैं, मैं देखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। मुझे ना अपने रिश्तों की पहचान है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं नहीं करना है। हर एक चीज़ का पहचान है मुझे। मुझे समझ भी आ रही हैं चीज़ें धीरे 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 ना मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए मैं ना अपने आप को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो चेंज है ना वो अपने माइंड को मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं शायद इन्वॉल्व हो रहा हूँ धीरे 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 करके। मैं अपने रिलेशनशिप को मजबूत तो बनाना चाहता हूँ, नो डाउट। मजबूत तो मुझे बनाना है, मेरे रिश्ते मजबूत हो, और क्या चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं शायद ये रियलाइज होने लगा है कि मैं अपने आप में शायद जो है शायद बिजी रहने लगा हूँ, या शायद चीजें होने लगी हैं। अंदर से बहुत अकेलापन हो रहा है मुझे, खालीपन हो रहा है मुझे। पता नहीं क्यों ये बेचैनी सी हो रही है, क्यों पता नहीं क्यों ये बेताबी सी हो रही है। ये क्यों हो रही है मुझे नहीं पता है। उसके बगैर कभी कभी लगता है कि मैं जी ना पाऊंगा। इनके दोस्त लोग कहते हैं कि यार क्या तू भी सच में, मतलब मत ऐसा कर, है ना, मत ऐसा कर कि तुझे ही बार 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 वो करना पड़े, ब्लेम, है ना। वो चीजें मत कर, तू अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर, अपने रिलेशनशिप में तू खुश रह, यही होना चाहिए। रिश्ते में कभी वो निगेटिव थॉट्स नहीं लेके आना चाहिए। निगेटिविटी तू लेके आएगा ना, तेरा नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। इसलिए निगेटिविटी कभी नहीं लेके आने का रिलेशनशिप में, पॉजिटिव रहने का हमेशा। तो आपके पर्सन कह रहे हैं ये बातें, इनके दोस्त कह रहे हैं, सॉरी, और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन रह नहीं पाता। कभी कभी मन बड़ा बेचैन हो जाता है, मन बड़ा वो हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। तो मुझे ये रियलाइज होता है, लगता है कि मुझे आज, मतलब सच में समझ में आ चुका है कि क्या करना है या कैसे करना है। बहुत ज्यादा अंदर से वो आ, अंदर से वो एनजाइटी, वो स्ट्रेस फील हो रहा है। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो बातें हैं ना वो मुझे ना वो हो रहा है कि मैं आ, कैसे किस बात को जो है ना मतलब इग्नोर करूं, कैसे किन बातों को जो है ना वो मैं कहूँ, ठीक है, और किन बातों के ऊपर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइफ ऐसी ही है यार, शायद हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ये सारे टाइम, ये सारा मोमेंट मुझे ऐसे ही जो है गुजारना पड़े। हो सकता है कि मैं अकेला ही रहूं, क्योंकि मुझे उसकी तरफ से तो कोई ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा है। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है,
ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये बातें। इनके जो दोस्त हैं वो लोग कह रहे हैं कि यार तू भी ना देख, इतना टेंशन नहीं लिया जाता है रिश्ते में, जो है ना। कभी तू कहता है कि तुझे मूव ऑन करना है, तुझे कोई और नया रिश्ता चाहिए, फिर कहता है कि मुझे उसके साथ जाना है, कभी कहता है कि नहीं मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और फिर तू कहता है कि नहीं मुझे उसी के ऊपर ट्रस्ट है। यार क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये? तो आपके पार्टनर काफी क्लियर बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं, आपके पर्सन कह रहे हैं, सीधी सी बात है, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार क्या ही बोलूं मैं, कैसे ही कहूं मैं, कितना ही जो है ना, कितना ही कह सकता हूँ, कितना ही बोल सकता हूँ। मेरे रिश्ते में मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना मुझे देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं शायद ना रहूँ, ठीक है? मुझे उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, मुझे उसके ईगो से प्रॉब्लम है। मुझे उससे उसके एटीट्यूड, मुझे उसके ईगो से ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं, ठीक है? तो धीरे-धीरे ये जो एहसास है, ये जो बातें हैं ना, वो मैं करने लगा हूँ, और मेरे समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने लगा है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो रहा है कि किसने मतलब मेरे रिश्ते में आग लगाई है। कभी-कभी जो है ना मुझे समझ में आता है, तो इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार तेरे रिश्ते में कौन आग लगा सकता है? तू पागल है क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं मुझे। सही बात है कि मुझे ना बहुत लेट रियलाइज़ेशन हो रहा है कि ये चीज़ें चल रही हैं मेरे रिश्ते में, और मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो ये मतलब बिल्कुल ही पता नहीं था कि ये चीज़ें चल रही हैं यार, ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये चीज़ें होंगी यार, और ये चीज़ें हो कर के मैं मुझे खुद जो है ना, वो रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? या क्या सच में मैं ऐसा मतलब फ़ील करता हूँ? क्या सच में मेरे साथ ये बातें, ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्या असल में ये सब कुछ होगा मेरे साथ? तो मैं तो बड़ा मतलब टेंशन में हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये? बहुत कुछ सोचने को, बहुत ज़्यादा समझने को जो है ना मुझे मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते में जो है ना, मैं अपने रिश्ते में ये कभी भी नहीं देख पाऊँगा, या मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे रिश्ते में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, मैं वो कभी भी भुला नहीं पाऊँगा। मैं कभी भुला ही नहीं सकता। मेरे रिश्ते कभी भी ऐसे नहीं थे जिस तरीके से अभी फ़िलहाल हैं, या मेरे रिश्ते इस तरीके से चल रहे हैं। मैं अपने आप में, अपने रिश्ते में बहुत कन्फ्यूज़न में था, एंड उसी टाइम मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया, जो वो मैंने किया था यार, तुम लोगों से मैं आज बता रहा हूँ। और उसकी सजेशन की वज़ह से शायद मैंने उसका सजेशन मान लिया, और उसकी वज़ह से मेरे रिश्ते इस तरीके से बिखर गए। अदरवाइज़ मेरा रिश्ता ऐसे ना बिखरता, मेरा रिश्ता ऐसे ना होता। बहुत कुछ हुआ है, तुम लोगों से मैं क्या ही कहूँ। तो इनके दोस्त काफ़ी क्लियर बातें कर रहे हैं।
इनके दोस्त काफ़ी क्लियरली बता रहे हैं और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भाई इनके और आपके बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके पार्टनर को करनी भी है और अ, आपके पार्टनर इस बात को रियलाइज़ भी कर रहे हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है। ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, अब वही हो रहा है ना कि दिल है कि मानता नहीं। यस, आपके पार्टनर का दिल है कि मानता नहीं है। दिल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये व्यक्ति दिल में लेके बैठे हैं और आपके पार्टनर का दिल बार-बार धक-धक, 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 धक-धक कर रहा है। यस, आपके पार्टनर के दोस्तों ने काफ़ी क्लियरली बोला है कि भाई ऐसा है तो हमसे बातें तू शेयर मत कर, ठीक है? अदरवाइज़ तुझे बाद में चल के ये भी फ़ील हो सकता है कि हम में से कोई जो है ना तेरा रिश्ता बिगाड़ रहा था। तो इससे अच्छा कि तू हमसे बातें ही मत शेयर कर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके पार्टनर के दोस्तों ने तो इनको ये कहा है, अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, हर किसी की इंटेंशन सेम नहीं होती है, लेकिन मुझे उसकी इंटेंशन समझने में ना टाइम लग गया। प्रॉब्लम ये था मेरे साथ, अदरवाइज़ मैं तो उसका इंटेंशन समझ ही गया था। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मुझे ना बाद में ना समझ में आया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे जिस तरीके से उसने कहा था ना, मैं एकदम से समझ नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ ये? क्यों कर रहा हूँ ये? कहीं न कहीं मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है ना, वो बार-बार, बार-बार यही फ़ील कर रहा है कि क्यों? ये बातें क्यों? ये मेरे साथ ये चीज़ें क्यों? ठीक है? मेरे रिश्ते में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? मेरे मेरे बातों को कोई क्यों नहीं सुनना चाहता? कोई क्यों नहीं मानना चाहता? आपके पार्टनर डर में लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर डरते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में बहुत ज़्यादा जो कहूँगी कि इस व्यक्ति के मन में डर का वो खौफ़ जो है ना मुझे नज़र आ रहा है। डरते हुए व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति कुछ चाहते भी हैं कहना लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। धीरे-धीरे से धीरे-धीरे से आपको आपके पार्टनर का जो मन है ना, वो एक होता है ना कि समझ रहा है कि आप क्या हो, आप रियल हो कि फेक हो। मुझे आपके पार्टनर की आँखों में आँसू भी दिखाई दे रहा है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति को कोई अंदर से जो बात है ना, वो बहुत खल रही है, ठीक है? और वो बात आपके पार्टनर के माइंड में आती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है कि नहीं, बस हो गया, बहुत हो गया। आपके और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेकर के ना ज़िम्मेदारियों को लेकर के बातें करते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भई आपके और आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है वो अ, बहुत ज़्यादा होता है ना कि जैसे समझने की कोशिश हो रही है आपके पार्टनर को। मतलब आपके पार्टनर ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि अ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके पार्टनर प्यार को समझने लगे हैं, समझाने लगे हैं एंड ये व्यक्ति बहुत नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं आपको। मतलब आपसे ये व्यक्ति बहुत नाराज़गी दिखा रहे हैं, लग रहा है जैसे कि क्या ही होगा ये? कैसे ही करेंगे अब ये? अपने रिश्ते को कैसे सँभालेंगे? ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कैसे सँभालेंगे, कैसे क्या होगा? इन रिश्तों में कैसे जो है ना ये व्यक्ति सर्वाइव करेंगे? आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं अब जो है ना मैं अब शायद जो है अपने रिश्ते में उस तरीके से इन्वॉल्व ना हो पाऊँ जिस तरीके से मैं पहले इन्वॉल्व था या मेरा रिश्ता जो है ऐसे हो गया है कि कहीं न कहीं शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती करी थी। ये व्यक्ति कह रहा है अपने दोस्तों से। इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख यार तेरी गलती थी तो तू सीधे सॉरी बोल के रिश्ता शुरू कर क्योंकि बार-बार हमें रिश्ते मिलते नहीं हैं
और स्पेशल वाले रिश्ते तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तेरा रिश्ता अब कौन-सा है, अब तो भाई तू ही जानता होगा या जानती होगी, क्योंकि हम तो तेरे रिश्ते में उतना ज़्यादा वो पड़े नहीं हैं और हम तो बस तुझे छेड़ रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। बाकी भाई मुझे इन सारी चीज़ों से डर लगता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुझसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन का सीधा-सा कहना है कि भाई मुझे ना रिश्ते में ये कुछ झेलना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो मैंने सोचा नहीं था। एग्ज़ैक्टली मैंने ये नहीं सोचा था। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को लगता है ना, जैसे कि होता है ना कि इंसान थोड़ा-सा सोच-विचार करने लगता है और लगता है कि नहीं, 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 मुझे ना उसके साथ तो चलना ही चलना है, या मुझे उसके साथ तो आना ही आना है, या मुझे अपने रिश्ते बनाने ही बनाने हैं। मेरे रिश्ते में मेरा रिश्ता क्यों इस तरीके से क्यों बेअसर हो चुका है, और क्यों मेरा रिश्ता इस तरीके से मैं नहीं तय कर पा रहा हूँ, या मेरा रिश्ता क्यों इस तरीके से जो है ना हो चला है। तो आपके पार्टनर इस लेवल की एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि दोनों ही आपके जो पार्टनर हैं, दोनों के दिल में एक होती है ना कि चाहत है। चाहत है तुमसे, चाहत है चाहत को पाने की, चाहत है चाहत को आज़माने की, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है और आपके पार्टनर दिल से रियलाइज़ कर रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? इनको ठीक तो करना पड़ेगा, ठीक करके अपने रिश्ते को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? सो येस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, आज की आपकी इस रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या फुल रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।